फिर चाहे आपके घर की विंडो फ्रेम हो, डोर फ्रेम हो, जीना हो, यहाँ तक कि आपके घर का जो किचन काउंटर है उसके लिए आजकल सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बढ़ने के पीछे कारण ये है कि मार्बल से ये मजबूत होने के कारण लोग अपने घरों के अंदर ग्रेनाइट लगवाना ज्यादा पसंद करते हैं। पर मार्केट में एक ऐसा भी ऑप्शन है जो कि मार्बल इतना ही मजबूत होता है और इसमें आपको मार्बल से भी ज्यादा कलर ऑप्शन और डिजाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो वो ऑप्शन है क्वार्ट्ज। जब भी हम हाई एंड किचन की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर क्वार्ट्ज किचन काउंटर टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये जो क्वार्ट्ज है ये ग्रेनाइट से भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? तो इसी चीज के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि आपके घर के अंदर जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको क्वार्ट्ज की तरफ जाना चाहिए या फिर ग्रेनाइट की तरफ जाना चाहिए। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट 100% नेचुरल मटेरियल होता है। अब ये जो ग्रेनाइट है ये इग्निस प्रकार का रॉक है जो कि बहुत ही मजबूत मटेरियल माना जाता है। और अगर हम बात करते हैं क्वार्ट्ज की तो उसे इंजीनियर्ड स्टोन कहा जाता है, जिसे बनाने के लिए भी नेचुरल क्वार्ट्ज मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो मैन्युफैक्चर्ड स्टोन होता है उसे बनाने के लिए 97% तक क्रश क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में 3% तक रेजिन्स क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल माना जाता है। दूसरा पॉइंट आता है अपीयरेंस। अब जो ग्रेनाइट है वो 100% नेचुरल मटेरियल है, तो ग्रेनाइट के ऊपर बहुत सारी नेचुरल डिजाइन बनी हुई होती है। खास करके जो ग्रेनाइट्स होते हैं उनके कलर जो है वो डार्कर होते हैं और इसमें भी आपको डिजाइन की बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। और आपको ग्रेनाइट में ब्लैक, रेड, ब्राउन, गोल्ड, व्हाइट इस तरह के कलर्स भी मिल जाएंगे। अब ये जो कलर्स है उनमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ब्लैक ग्रेनाइट जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आपको टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट, के ब्लैक ग्रेनाइट इस तरह के ग्रेनाइट के टाइप्स मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज में भी आपको बहुत सारे प्रकार के डिजाइन्स और कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और इसमें जो है वो मिनिमलिस्टिक कलर डिजाइन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है पोरोसिटी। अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं जो कि एक नेचुरल स्टोन है तो वो थोड़ा सा पोरस होता है। हालांकि जो ग्रेनाइट होता है वो मार्बल जितना पोरस नहीं होता है, पर थोड़े बहुत प्रमाण में वो पोरस होता है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर कोई हाईली एसिडिक फूड उसके ऊपर गिर जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि वाइन के दाग, तो उसे निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ग्रेनाइट के ऊपर। हालांकि जो रोजमर्रा में जो थोड़े बहुत दाग आपके ग्रेनाइट काउंटर टॉप पे आ जाते हैं तो उन्हें आप आसानी के साथ निकाल सकते हो, उसमें आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं क्वार्ट्ज के बारे में जो कि बहुत ही कम पोरस होते हैं अगर हम ग्रेनाइट से तुलना करें तो। इसका फायदा यह होता है कि इनके ऊपर जो दाग आते हैं उन्हें आप आसानी के साथ क्लीन कर सकते हैं और ये लेस एक्सेप्टेबल होता है बैक्टीरिया के लिए। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है हार्डनेस। अब ये जो दोनों मटेरियल है इनका हार्डनेस लगभग सेम ही है। मोस्ट स्केल पर आप अगर इसकी हार्डनेस चेक करते हैं तो ग्रेनाइट की हार्डनेस आपको 6 तक मिल जाएगी और जो क्वार्ट्ज की हार्डनेस है वो आपको 7 तक मिल जाएगी। यानी कि हार्डनेस का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो बहुत ही कम है। अगला पॉइंट है हीट रेजिस्टेंट। ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये अच्छा हीट रेजिस्टेंट मटेरियल माना जाता है। हीट का इसके ऊपर जल्दी कोई असर नहीं होता है। वहीं पर अगर क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो कुछ ऐसे क्वार्ट्ज होते हैं जिनके ऊपर हीट का जल्दी असर आपको दिखाई दे सकता है। तो ये पॉइंट जाता है ग्रेनाइट की तरफ। अब हम सबसे आखिरी पॉइंट देखेंगे जो कि है कॉस्ट, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपको किस काउंटर टॉप के ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। जहां तक बात आती है कॉस्ट की तो ग्रेनाइट की जो कॉस्ट की रेंज है वो आपको 150 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट मिल सकता है। वहीं पर अगर हम क्वार्ट्ज काउंटर टॉप की बात करते हैं तो उसका कॉस्ट आपको 400 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्रेनाइट है उसका कॉस्ट क्वार्ट्ज से कम है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप का क्वार्ट्ज या फिर कौन से टाइप का ग्रेनाइट ले रहे हैं इसके ऊपर। तो जैसे कि हमने इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन देखा जिसमें कि हमें ये पता चल रहा है कि कुछ पॉइंट जो है वो डायरेक्टली क्वार्ट्ज के तरफ जा रहे हैं तो कुछ पॉइंट जो है वो ग्रेनाइट के तरफ जा रहे हैं। पिछली बार जब हमने मार्बल और ग्रेनाइट का कंपैरिजन करके देखा था तो हमें ये पता चला था कि बहुत सारे पॉइंट जो है वो ग्रेनाइट के तरफ जा रहे हैं, पर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अब यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप अपने किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंपल कारण यह है कि क्वार्ट्ज में आपको सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी। पहली चीज तो यह हो जाती है कि यह नॉन पोरस मटेरियल होने की वजह से दाग इसके ऊपर जल्दी नहीं छूटेंगे। वहीं पर ग्रेनाइट को रेकमेंड करने का कारण यह है कि सबसे पहली चीज इसका कॉस्ट क्वार्ट्ज स्टोन से बहुत ही कम है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि ग्रेनाइट जो है वो नेचुरल स्टोन है और अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्डनेस में भी इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि रोजमर्रा के काम करते समय जो किचन के ऊपर दाग छूट जाते हैं तो उनका ग्रेनाइट के ऊपर इतना जल्दी असर नहीं होता है।
और अगर हम बात करेंगे हीट रेजिस्टेंट की, जैसे कि आपको पता होगा किचन काउंटर टॉप के ऊपर आपका हीट से थोड़ा सा कांटेक्ट होता ही है, तो इस वजह से अच्छा हीट रेजिस्टेंट होने के कारण आपके किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसे सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। पर अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है तो आप जो है डेफिनेटली क्वार्ट्ज की तरफ जा सकते हैं। तो आप अपने घर के किचन काउंटर टॉप के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।